हेलो दोस्तों। करंट अफेयर के शॉर्ट नोट्स में आज हम लोग बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की। पहला देखते हैं, परमाणु ऊर्जा से संचालित किया जाने वाला दुनिया का पहला क्रूज जिसे 2025 तक समुद्र में उतारा जाएगा, क्या नाम है उसका? अर्थ 300। WHO ने दिसंबर 2023 में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन स्ट्रेन के नए रूप JN1 के तेजी से फैलने के कारण इसे क्या नाम दिया है? वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। किस देश ने वर्ष 2025 से हवाई यात्रियों पर ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा कर दी है? डेनमार्क। अमेरिका ने लाल सागर में जो होतू विद्रोही हैं, होतू विद्रोहियों के आतंक को समाप्त करने के लिए किस वैश्विक संगठन की शुरुआत की है? ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन। चीन के उत्तर पश्चिम का वह प्रांत जहां पर दिसंबर 2023 में आया 6.2 तीव्रता के भूकंप से सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। गांसू प्रांत। अमेरिकी संविधान की विद्रोह संबंधी धारा के अंतर्गत किस पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया गया है? डोनाल्ड ट्रंप को। रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करते थे ये। इंटरपोल द्वारा मानव तस्करी के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर्स 2। वह देश जिसने हाल ही में भारत सहित 33 देशों के नागरिकों के लिए वीज़ा की ज़रूरतों को समाप्त कर दिया है? ईरान। मालदीव सरकार ने जो भारत के साथ समझौता हुआ था 8 जून 2019 को, उसको समाप्त कर दिया है, रद्द करने की घोषणा कर दी है दिसंबर 2023 में। तो उस घोषणा का नाम क्या था समझौते का? हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण समझौता। दो 2024 के बुकर पुरस्कार के निर्णायक मंडल में किसे शामिल किया गया है? नितिन साहनी को। किस देश में आए चक्रवात जेस्पर से हजारों लोग प्रभावित हुए थे? ऑस्ट्रेलिया। जेवियर माइली ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? जेवियर माइली। किस अफ्रीकी देश में संयुक्त राष्ट्र का जो शांति मिशन है मीनूस्मा, तो मीनूस्मा 10 वर्ष बाद समाप्त घोषित कर दिया गया है? माली। किस देश ने दुनिया में पहली बार मीथेन संचालित रॉकेट जिसका नाम रखा गया है जूके 2, उसके द्वारा उपग्रहों का प्रक्षेपण किया है? चीन ने। मिस्र ने किस देश के साथ अंतरिक्ष सहयोग को बढ़ाते हुए एक नया स्पेसक्राफ्ट जिसका नाम है मिस्र सेट 2 लॉन्च किया है? चीन के साथ। किस देश ने सतत प्रबंधन के लिए वन प्रमाणन योजना की शुरुआत की है? भारत ने। सैन फ्रांसिस्को में आयोजित एपिक शिखर सम्मेलन 2030 का विषय क्या था? सभी के लिए एक लचीला और टिकाऊ भविष्य बनाना। तो जो एपिक शिखर सम्मेलन 2023 है वो कहाँ पे आयोजित हुआ है? सैन फ्रांसिस्को में। और इसकी थीम क्या थी? सभी के लिए एक लचीला टिकाऊ भविष्य बनाना। अपने यहाँ समलैंगिक विवाह को वैध करने वाला पहला बाल्टिक देश कौन बन गया है? एस्टोनिया। टाइम मैगजीन ने किसे CEO ऑफ द ईयर घोषित किया है? यह है सैम ओल्टमैन। ये ओपन आई के संस्थापक हैं, सैम ओल्टमैन। महात्मा गांधी की 154वीं जयंती पर उत्तरी अमेरिका का पहला गांधी संग्रहालय कहाँ पर खोला गया है? टेक्सास के ह्यूस्टन प्रांत में, ह्यूस्टन शहर में। दुनिया का पहला 3D चिड़ियाघर कहाँ पे खोला गया है? ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में। WHO द्वारा पहली बार किस देश में मंकी पॉक्स रोग के यौन संचरण की पुष्टि की गई है? कांगो में।
2023 में, जो 2023 का संयुक्त राष्ट्र वुमन पुलिस ऑफिसर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? रेनिटा को दिया गया है, रेनिटा रिस्मयंती। टाइम मैगजीन द्वारा पहली बार पर्यावरण के लिए यथार्थ में काम करने वाले प्रभावशाली लोगों की सूची जारी की गई है, जो पर्यावरण के लिए काम करते हैं। इस सूची में भारतीय मूल के किस बैंकर को शामिल किया गया है? अजय बंगा। बीबीसी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? समीर शाह। किस देश ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है और इसकी स्पीड कितनी है? वो प्रति सेकंड 1.2 टेराबिट डेटा ट्रांसफ़र कर सकता है। किस देश ने लॉन्च किया है? चाइना ने। वह देश जहां पर नवंबर 2023 में देश के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरून को देश का नया विदेश मंत्री बनाया गया है? ब्रिटेन। किस क्षेत्र को पानी की कमी के मामले में विश्व का सबसे खराब क्षेत्र घोषित किया गया? दक्षिण एशिया। जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस है, उसके द्वारा 2030 का वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया? रिज। टाइम मैगजीन ने 6 दिसंबर 2023 को किस अमेरिकी पॉप सुपरस्टार को पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है? टेलर स्विफ्ट। मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब किसने जीता है? रेजुल मैनी। किस देश ने प्रयोगशाला में उत्पादित मांस पर प्रतिबंध लगा दिया है? इटली। डब्ल्यूएचओ ने किस बीमारी को वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया है? अकेलापन। यूनाइटेड किंगडम के दवा नियामक ने हाल ही में किस रोग के लिए दुनिया के पहले जीन थेरेपी उपचार को मंजूरी दे दी है? यूके में। कौन से रोग को? सिकल सेल और थैलेसीमिया। अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? जेवियर माइली। ये पीछे हम लोग पढ़ भी चुके हैं। वह देश जहां की प्रधानमंत्री को प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने अपने नवीनतम प्रकाशित अंक में कवर स्टोरी में जगह दी है? बांग्लादेशी प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। आईक्यू एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स 2023 में किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? नई दिल्ली। किस देश ने यूरोप का पहला पूर्णतया निजी रॉकेट, जिसका नाम है मियूरा 1, इसका सफल प्रक्षेपण किया है? किस देश ने किया है? स्पेन ने। युद्धग्रस्त वो कौन सा देश है जो अभी कुछ ही दिनों पहले युद्ध से ग्रस्त था? वहाँ के राष्ट्रपति ने घोषणा की, अपने देश की महिलाओं से रिक्वेस्ट की कि वो 8 से या तो 8 बच्चे पैदा करें कम से कम, या फिर 8 से अधिक बच्चे पैदा करने का आह्वान किया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी दुनिया के सबसे महंगे शहरों की वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2023 में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर है? सबसे महंगा शहर सिंगापुर और ज्यूरिख स्विट्जरलैंड का है, तो सिंगापुर और ज्यूरिख सम्मिलित रूप से है। COP28 सम्मेलन में पहले दिन, जब 30 नवंबर को बैठक हुई, तो पहले दिन ही किस प्रकार के फंड को मंजूरी दी गई? क्लाइमेट डैमेज फंड। जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन है WMO, उसने हाल ही में किस वर्ष को अब तक का सबसे गर्म वर्ष घोषित किया है? 2023। दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ था क्या 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 में? तो 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? दक्षिण अफ्रीका में, जोहान्सबर्ग में। तो इसमें किन 6 देशों को संगठन की सदस्यता प्रदान की गई है? वो 6 देश कौन कौन से हैं? ईरान, सऊदी अरब, UAE, अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया। अमेरिका ने बच्चों में जो रेस्पिरेटरी
सिंकाइटियल वायरस होता है, रिस्पिरेटरी सिंकाइटियल वायरस, इससे सुरक्षा के लिए किस नाम से पहली वैक्सीन को मंजूरी दे दी है? यह एब्रीसवो। अमेजन कोऑपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के 8 सदस्य देशों की समिट 2023 में कहाँ पे आयोजित की गई थी? ब्राज़ील के बेलेम में। 2 वर्ष के पायलट प्रोग्राम के हिस्से के रूप में पहली बार इस्लामिक बैंक की शुरुआत किस देश ने की है? रूस ने। चर्चा में रहा हाई कुई क्या है? तो ताइवान में तबाही मचाने वाला तूफान। किस अमेरिकी शहर ने 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस मनाया? लुइस बीले ने। तो अमेरिका का एक शहर है लुइस बीले, लुइस बीले ने सनातन धर्म दिवस मनाया। कब मनाया है? 3 सितंबर को। भारतीय मूल के अर्थशास्त्री हैं थॉमसन मुगरत्ना। इनको किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? सिंगापुर का। किस अमेरिकी राज्य में अक्टूबर 2023 को हिंदू विरासत माह के रूप में मनाया गया? जॉर्जिया में। किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार बादलों में माइक्रोप्लास्टिक की खोज की है? जापान। किस देश ने अपने चंद्र अन्वेषण अंतरिक्ष यान मून स्पाइनर का स्वदेशी रॉकेट H-11A से सफल प्रक्षेपण किया है? जापान ने। किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है? मैक्सिको। सरकारी स्कूलों में पारंपरिक इस्लामिक परिधान जिसका नाम है अबाया, अबाया पर प्रतिबंध किस देश ने लगाया है? फ्रांस ने। UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने समुद्री पर्यावरण में ड्रेजिंग गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए किस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? मरीन सैंड वॉच। वह देश जहां के वैज्ञानिकों ने हाल ही में शुक्राणु अंडे का एक मॉडल विकसित करने में सफलता प्राप्त कर ली? इजराइल। वह देश जिसकी अध्यक्षता में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन GVA की शुरुआत की गई है? भारत। अमेरिका ने दुनिया की किस पहली प्रसवोत्तर अवसाद रोकथाम गोली को मंजूरी दी है? जुर्जुवे। किन देशों ने 2023 के निर्धारित लक्ष्य से पहले ही दक्षिण पूर्वी एशियाई वाले इलाके में खसरा और रुबेला बीमारी से मुक्त होने वाले देश बन गए हैं? वो दक्षिण पूर्व एशिया में 2023 के निर्धारित लक्ष्य से पहले कौन से वो देश हैं? मालदीव और श्रीलंका। भारत में जुलाई 2023 में वर्चुअल माध्यम से संपन्न हुआ 23वां संघाई सहयोग संगठन का जो सम्मेलन था उसमें किस देश को संगठन के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? ईरान को। वह देश जिसने जुलाई 2023 को अपने सभी घोषित रासायनिक हथियार के भंडार को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया है? अमेरिका। भारत और अमेरिका ने अवैध और खतरनाक दवाओं की तस्करी को रोकने के लिए संयुक्त रूप से मिलकर किस अभियान की शुरुआत की है? ऑपरेशन बॉर्डर स्वार्ड। किस चक्रवाती तूफान ने जापान के बाद दक्षिण कोरिया में भीषण तबाही मचाई? खानून। अमेरिका के हवाई द्वीप में अगस्त 2023 के पहले सप्ताह में ही किस तूफान ने जनजीवन को काफ़ी प्रभावित किया? डोरा तूफान। तो डोरा तूफान कहाँ पे आया था? अमेरिका के हवाई द्वीप में। तालिम, तालिम नामक जो चक्रवाती तूफान है वो किस देश में आया था? चीन में। अगस्त 2023 में जो दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ था 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, उसकी थीम क्या थी? ब्रिक्स और अफ्रीका, पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी।
तो इसी के साथ हम लोगों का अंतर्राष्ट्रीय वाला सेक्शन भी ख़त्म हो गया। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।